वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 56 लाख छात्रों को 1 महीने पहले मिलेगी स्कॉलरशिप। उत्तर प्रदेश के 56 लाख से अधिक छात्रों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार की तरफ से इस वर्ष छात्रों को 1 महीने पहले स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे में इस बार 27 दिसंबर को ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देश पर लगा रखा है सेल फॉर इंडिया का बोर्ड। महापंचायत ने बोली टिकैत, कहा नहीं छोड़ेंगे धरना स्थल चाहे कब्र खुद जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश पर सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा दिया है। टिकैत ने कहा कि जब भारत सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी हम जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आजादी की लड़ाई 90 साल तक चली तो पता नहीं ये आंदोलन कब तक चलेगा। सिविल सेवा परीक्षा के लिए निशुल्क मार्गदर्शन को आवेदन की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित सिविल सेवा निशुल्क प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम के तृतीय सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 सितंबर कर दी गई। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान के पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। ये जानकारी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के निदेशक पवन कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 5 सितंबर निर्धारित की गई थी। बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी। ओटीएस स्कीम 20 से जानिए घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 2 किलोवाट भार क्षमता वाले घरेलू, शहरी व ग्रामीण तथा वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ ही निजी नलकूप के सभी बकायेदार उपभोक्ताओं के बकाये के भुगतान पर विलंब शुल्क में 100% छूट देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद एक मुश्त समाधान योजना तैयार की गई। पावर कॉर्पोरेशन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक मुश्त समाधान योजना के तहत निर्धारित श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ पाने के लिए 20 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच पंजीकरण कराना होगा। यूपी के शिक्षकों की समस्याएं सुलझाएगी सरकार। डिप्टी सीएम ने दिया इस ऑनलाइन सिस्टम का आदेश। यूपी में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पारदर्शी सिस्टम लागू करने की कोशिश कर रही है। शिक्षक दिवस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर प्राप्त होने वाली सेवा से संबंधित शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। यूपी के गांव में तैनात प्राइमरी स्कूल शिक्षकों का शहर में तबादला होगा आसान। शिक्षा मंत्री ने किया ये ऐलान। बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के किसी अन्य विभाग में ऐसा कैडर नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग में ये बहुत समय पहले से हो रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि बेसिक शिक्षा के विकास में सभी बाधाएं खत्म हो। बेसिक शिक्षा में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के कैडर विभाजन की जो व्यवस्था अभी तक है उसे खत्म करने पर सरकार विचार कर रही है। फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा जाएगी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम। डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों के बढ़ रहे संक्रमण के बीच सीएम योगी ने निर्देश दिया कि एसजीपीजीआई, राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू के विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 3 टीम्स आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा जाएंगी। विशेषज्ञों की टीम्स तीनों जिले के अस्पतालों में इलाज की प्रक्रिया देखेंगी और स्थानीय डॉक्टर्स का मार्गदर्शन करेंगे। सोमवार को अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल लखनऊ के 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की 3 टीम गठित कर फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में भेजने के निर्देश दिए। बाढ़ से स्थायी समाधान के लिए ड्रेजिंग कर चैनलाइज होंगी नदियां। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का जायजा लेने निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के तीसरे दिन रविवार को हवाई सर्वेक्षण करते हुए गोरखपुर के बेलवार, कौड़ीराम और गोला पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा और राहत किट दी। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। आश्वस्त किया कि बाढ़ से स्थायी समाधान के लिए ड्रेजिंग कराकर नदियों को चैनलाइज किया जा रहा है। नीट यूजी परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव की मांग याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2021 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने या स्थगित करने के संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत छात्रों के एक वर्ग की असुविधा का हवाला देते हुए परीक्षा कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
बोले डिप्टी सीएम, असली किसान बीजेपी के संग, आंदोलनकारी एसपी कांग्रेस वाले। टिकैत ने कहा, मिशन देश बचाने का है। केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में विभिन्न राज्यों के किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित इस महापंचायत में लाखों किसानों ने हिस्सा लिया। इधर महापंचायत के आयोजन पर हमला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि असली किसान बीजेपी के संग है। संतों के विरोध के बाद ओवैसी की एआईएमआईएम ने सुधारी गलती, फैजाबाद को बदलकर किया गया अयोध्या। अयोध्या में संतों के कड़े विरोध के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी गलती सुधार ली। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम से एक दिन पहले शहर भर में पोस्टर लगाए गए थे जिसमें अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया था। अब नए पोस्टर लगे हैं जिनमें फैजाबाद नहीं बल्कि अयोध्या ही नजर आ रहा है। रविवार को जगतगुरु परमहंसाचार्य ने रुदौली पहुंचकर पोस्टर में जिले का नाम अयोध्या न होने पर आपत्ति जताई थी। अगले वर्ष से नोएडा और सिद्धार्थ विहार में पानी संकट होगा दूर। सिद्धार्थ विहार, गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाले लोगों को अगले वर्ष से पानी की किल्लत से राहत मिल जाएगी। गाजियाबाद में तैयार हो रहा गंगा जल प्लांट अगले वर्ष मार्च तक चालू हो जाएगा। इससे 50 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे इन इलाकों में पानी का संकट दूर हो जाएगा। संबंधित अधिकारियों के अनुसार गंगा जल प्लांट का 70% तक पूरा हो चुका है। बचा हुआ काम पूरा होने के बाद ट्रायल कर चालू कर दिया जाएगा। यूपी में बने उत्पादों की विदेशों में मांग बढ़ी, निर्यात में कई राज्यों को पछाड़ा। उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजनाओं का असर अब दिखने लगा है। कोरोना संकट के दौरान जब दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, उस समय भी सूबे में फुटवियर, लेदर, टेक्सटाइल और ग्लासवेयर कारोबारियों के बनाए उत्पादों की विदेशों में खूब मांग हो रही थी। इसका लाभ उठाते हुए सूबे के लेदर, टेक्सटाइल, ग्लासवेयर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, खिलौने और कालीन कारोबारियों ने अपने उत्पादों को विदेशों में भेजकर निर्यात का ग्राफ ऊपर उठाया है। डेंगू, मलेरिया और वायरल की जांच के लिए गाजियाबाद में आज मंगलवार से घर घर होगा सर्वे। जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद अब डेंगू, मलेरिया और वायरल ने पैर पसारने शुरू कर दिए। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे मरीजों को पता लगाने के लिए आज मंगलवार से घर घर सर्वे करने जा रहा है। इसके लिए टीम यूनिट्स बनाई गई हैं। सर्वे पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने 50 निजी अस्पतालों और 42 डॉक्टर्स को नोटिस सौंपा है, जिन्होंने रोजाना आने वाले बुखार के मरीजों की जानकारी विभाग को नहीं सौंपी है। अब क्रूज से करिए वाराणसी से चुनार तक सफर, बस इतना होगा खर्च। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया। जलमार्ग के जरिए पर्यटक काशी से चुनार तक की यात्रा कर सकेंगे। रविवार से इसके लिए रोरो क्रूज की शुरुआत हो रही है। इस क्रूज में पर्यटक बनारसी स्वाद के साथ गंगा की लहरों से बनारस से मिर्जापुर तक यात्रा करेंगे। इस क्रूज से पर्यटक 9 घंटे में काशी से चुनार तक का सफर तय करेंगे। आज 7 सितंबर को यूपी के इन जिलों में भारी बारिश के आसार, वज्रपात की भी आशंका। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को पश्चिम यूपी, तराई वाले जिलों और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई। इस दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज 7 सितंबर को बांदा, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महोबा, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। पीटी की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन, जल्द जारी हो सकता है रिजल्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन है। यूपी एसएससी पीटी में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को यदि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न या उसके उत्तर पर कोई आपत्ति है तो वो इस संबंध में आज 7/9/2021 तक निर्धारित प्रक्रिया व आवेदन शुल्क के साथ आयोग की वेबसाइट पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। मायावती ने की किसान महापंचायत की तारीफ, बोली हिंदू मुस्लिम सद्भाव से भरेंगे 2013 के दंगों के घाव। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सरकार में 2013 के दंगों के गहरे घाव को भरने में मदद करेगा। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इसमें जारी होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट भर्ती समेत कई परीक्षाओं के रिजल्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम इस महीने जारी होंगे। यूपीएसएससी की ओर से पूर्व में 24 जुलाई 2021 जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सितंबर 2021 माह में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2016 परीक्षा का अंतिम परिणाम, जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 का अंतिम परिणाम, स्टेनो भर्ती 2019 का फाइनल रिजल्ट और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2019 का अंतिम परिणाम भी इस महीने घोषित किए जाने हैं। पैरालंपिक में भारत को 19 पदक, गृह मंत्री अमित शाह ने चमत्कार के लिए पीएम मोदी को दिया क्रेडिट।
टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस चमत्कार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया। उन्होंने यूपीए सरकार के मुकाबले और एनडीए सरकार के दौर में पदकों की संख्या में हुई वृद्धि का ग्राफ दिखाकर ये जताया कि मोदी सरकार में ही खेलों के अच्छे दिन आए हैं। 14 सितंबर तक एसबीआई में करा लें स्पेशल डिपॉजिट, ज्यादा ब्याज के साथ मिलेंगे कई बड़े फायदे। आजादी के 75 साल के जश्न पर देश के सरकारी बैंक एसबीआई ने ग्राहकों को एसबीआई प्लैटिनियम डिपॉजिट्स की खास सुविधा देने का ऐलान किया था। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को 15 बीपीएस तक एक्स्ट्रा ब्याज की सुविधा मिल रही है। एसबीआई प्लैटिनियम डिपॉजिट्स के तहत ग्राहक 75 दिन, 525 दिन और 2250 दिनों के लिए पैसा फिक्स करा सकता है। बता दें कि इस ऑफर का फायदा आप 14 सितंबर तक ले सकते हैं, यानी आपके पास सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। नेशनल हाईवे पर कराई जाएगी एयरफोर्स के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। राजनाथ और गडकरी रहेंगे सवार। भारतीय वायुसेना का एक विमान इस सप्ताह राजस्थान के बाड़मेर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपात लैंडिंग का अभ्यास करेगा। इस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सवार होंगे। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि दोनों मंत्री इस सप्ताह बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3.5 किलोमीटर लंबी पट्टी का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि ये वायुसेना के लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों की आपात लैंडिंग के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 300% से ज्यादा बढ़ जाएगी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को जल्द ही राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए उनकी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए तय की हुई है। मतलब आपकी सैलरी भले ही 15,000 रुपए महीने से ज्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए सैलरी पर ही होगी। उत्तर प्रदेश में 10वीं पास के लिए बंपर भर्ती, 4,264 पदों पर बिना परीक्षा मिल रही है सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका है। भारतीय डाक यूपी में बंपर भर्ती करने जा रहा है। ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस में 4,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इन भर्तियों के लिए ना तो कोई परीक्षा होगी, ना ही इंटरव्यू। आवेदन ऑनलाइन मोड पर करना है। भारतीय डाक विभाग जीडीएस वैकेंसी 2021 यूपी पोस्टल सर्कल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश जीडीएस भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 अगस्त 2021 से शुरू हो चुकी है। चुनाव मैदान में उपलब्धियों की किताब लेकर उतरेगी भाजपा। सभी विभागों से मांगे गए आंकड़े। उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 5 वर्ष पूरे होंगे, तब तक चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी होगी। ऐसे में सरकार ने 4.5 वर्ष की उपलब्धियों के आंकड़े जुटाना शुरू कर दिया। अब तक दी गई नौकरियों से लेकर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और विकास कार्यों का ब्यौरा सभी विभागों से मांगा गया है। उपलब्धियों की यही किताब लेकर भाजपा चुनाव मैदान में उतरेगी। योगी सरकार के 4.5 वर्ष इसी माह पूरे हो रहे हैं। अब यही मौका है कि आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कोई आयोजन कर पाए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।